नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है पीयूष कुमार और मैं स्वागत करता हूं आपका एथिक्स मास मैक्सिमाइजर की इस सीरीज में, जिसमें हम डिस्कस करते हैं एथिक्स के कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स, जो उनके डेफिनेशंस, एग्जांपल्स, कैसे हम उनको अपने जो आंसर राइटिंग है उनमें यूज कर सकते हैं और यूपीएससी के मेंस में उतने ही अच्छे नंबर ला सकते हैं। जैसा महक जैन, जो मेरी स्टूडेंट है लास्ट ईयर, ऑल इंडिया रैंक 17, शी गॉट 127 मार्क्स इन एथिक्स, वो लाई हैं। तो दोस्तों आइए देखते हैं आज हम क्या सीखने वाले हैं। आज हम सीखने वाले हैं 5 ethical lessons from the life of ई श्रीधरन। दोस्तों सिलेबस में आपके मेंशन्ड है लेसन फ्रॉम द लाइफ ऑफ ग्रेट एडमिनिस्ट्रेटर एंड रिफॉर्मर्स। तो ई श्रीधरन वाज कॉल्ड मेट्रो मैन ऑफ इंडिया, बहुत बड़े एडमिनिस्ट्रेटर रहे हैं और वी कैन लर्न 5 एथिकल लेसन्स। लेकिन 5 एथिकल लेसन जब आप लर्न करेंगे तो केवल आप वैल्यूज की बात नहीं करेंगे, इंटीग्रिटी, ऑब्जेक्टिविटी, ऐसे रूटीन और रूडिमेंट्री आंसर्स आप नहीं लिखेंगे। आप स्पेसिफिक इंस्टांसेस याद करेंगे, वो स्टोरीज याद करेंगे, वो एक्शंस याद करेंगे ई श्रीधरन साहब के, जिनसे वो वैल्यूज रिफ्लेक्ट होती हैं, जिनसे ये पता पड़ता है कि वो वैल्यूज उनके जीवन का कितना अहम अंग थी और क्या हम वो वैल्यूज सीख सकते हैं। पंक्चुअलिटी, वन ऑफ द लेसन दैट वी कैन लर्न इज पंक्चुअलिटी। पंक्चुअलिटी का मतलब क्या है? पंक्चुअलिटी आपने देखा होगा डिफरेंट मेट्रो प्रोजेक्ट जो श्रीधरन साहब ने लिए थे वो टाइमली कंप्लीट किए गए। तो टाइमली क्यों कंप्लीट किए गए? दैट शोज हिज पंक्चुअलिटी। और पंक्चुअलिटी केवल टाइमली प्रोजेक्ट्स कंप्लीशन करने से नहीं दिखती है, ये दिखती है कि क्या स्टेप्स लिए गए उन प्रोजेक्ट्स को टाइमली कंप्लीट करने के लिए। वन ऑफ देम वाज ही यूज्ड टू इंस्टॉल रिवर्स क्लॉक्स। रिवर्स क्लॉक्स वो इंस्टॉल करते थे और जो इम्पेंडिंग डेडलाइन के बारे में बताता था। जो भी टीम मेंबर्स होते थे, जो भी उनको स्टिपुलेटेड टाइम होता था बुक्स में, उससे भी कम टाइम वो रिवर्स क्लॉक्स के थ्रू सेट करते थे, ताकि सारे जो उनके टीम मेंबर्स हैं वो टोज पे रहें, वो काम को जल्दी जल्दी खत्म करने का प्रयास करें, ताकि क्लॉक इज टिकिंग। क्यों? क्योंकि क्लॉक टिक कर रही है, आपका समय खत्म हो रहा है। दैट इज हाउ द पंक्चुअलिटी, दैट इज हाउ दिस एलिमेंट ऑफ अर्जेंसी वाज इनकलकेटेड इन द टीम बाय ई श्रीधरन साहब। अनदर लेसन दैट वी कैन लर्न इज लीडरशिप। कमाल के लीडर थे ई श्रीधरन साहब। कैसे? जब लक्ष्मीनगर मेट्रो कोलैप्स हुआ था तो ई श्रीधरन साहब टुक द मॉरल रिस्पांसिबिलिटी एंड ऑफर टू रिजाइन। अब बताइए कितनी बड़ी बात है। आजकल के समय में जब लोग कुर्सी से चुपके रहना चाहते हैं, कितना से बड़ा हादसा क्यों ना हो जाए, कितने बड़े से बड़ा स्कैम का इल्जाम उन पर क्यों ना लग जाए, लेकिन रिजाइन नहीं करते, हाल कुर्सी से चुपके रहना चाहते हैं। इन दैट पीरियड ऑफ क्राइसिस ई श्रीधरन साहब टुक द मॉरल रिस्पांसिबिलिटी। उन्होंने बोला मैं अपनी रिस्पांसिबिलिटी लेता हूं एंड आई ऑफर टू रिजाइन। बताइए कितना जो उनके सबऑर्डिनेट्स होंगे, जो उनके फॉलोअर्स होंगे, जो एम्प्लॉयज होंगे, कितना सेंस ऑफ प्राइड आ गया होगा उनमें, अपने लीडर के प्रति कितनी रिस्पेक्ट आ गई होगी कि देयर इज समवन हु इज टेकिंग ब्लेम फॉर अस। नहीं तो क्या होता है, ये तेरी गलती है, ये तो तेरी गलती है, और क्रेडिट लेने गए तो ये मेरा क्रेडिट है। ऐसा नहीं है कप्तान, वो ऐसे नहीं थे, ऐसा लीडरशिप नहीं थे। वो दूसरों की गलतियों को अपनी गलती मानते थे, अपनी लीडरशिप का फेलियर मानते थे। तो ये बहुत बड़ा जो लेसन है वो हमको उनसे सीखने को मिलता है। लीडरशिप, दैट यू टेक फॉल फॉर द मिस्टेक्स ऑफ योर सबऑर्डिनेट्स। तो ऐसा लक्ष्मीनगर मेट्रो कोलैप्स के टाइम पे उन्होंने किया था। अनदर वैल्यू दैट वी कैन लर्न इज इनोवेशन। इनोवेशन बहुत जरूरी है। आज के समाज में इनोवेशन की बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस है। आपको पता है कोई भी मेट्रो स्टेशन कम से कम 2.5 साल लेता है बनने में, बस छतरपुर मेट्रो स्टेशन के बारे में ऐसा नहीं था। छतरपुर मेट्रो स्टेशन में 7 महीने से पहले तक, डेडलाइन तक, जो उनकी डेडलाइन थी उसके 7 महीने पहले तक उनको जमीन भी नहीं मिली थी, लैंड एक्विजिशन प्रॉब्लम आ रही थी। तो क्या किया श्रीधरन साहब ने? प्रोजेक्ट तो टाइमली कंप्लीट करना है, तो क्या किया? एंटायर छतरपुर मेट्रो स्टेशन वाज प्री फैब्रिकेटेड। भारी डिफरेंट जो उनके एलिमेंट्स थे उनको भारी बना लिया गया और जैसे ही लैंड मिली 3 महीने के अंदर काम पूरा कर दिया गया और उनको असेंबल करके मेट्रो स्टेशन रेडी कर दिया। दोस्तों ये इनोवेशन दिखाता है, ये स्ट्रीट स्मार्टनेस दिखाता है, ये दिखाता है कि किस लेवल तक आप कमिटेड हो कि आपको प्रोजेक्ट टाइमली पूरा करने हैं। ठीक है, तो अनदर इंपॉर्टेंट वैल्यू दैट वी लर्न इज इनोवेशन, जो छतरपुर मेट्रो स्टेशन में जिस तरह से प्री फैब्रिकेशन किया था उससे हमको सीखने को मिलती है। अनदर इंपॉर्टेंट लेसन फ्रॉम हिज लाइफ इज क्रेडिबिलिटी। दोस्तों विश्वसनीयता, क्रेडिबिलिटी, उनकी लाइफ क्रेडिबिलिटी की मिसाल है। कैसे मिसाल है? ही यूज्ड टू एक्ट इन ए वेरी ट्रांसपेरेंट एंड फेयर मैनर। जितने भी कॉन्ट्रैक्टर थे टाइमली पेमेंट करना, उनको जो भी फेयर उनके टर्म्स एंड कंडीशन थे उनको बताना, ट्रांसपेरेंट तरीके से वो काम करते थे। इसी का नतीजा था जब हर्षद मेहता स्कैम हुआ तो मार्केट में पैसा नहीं था, पैसे की कमी थी। वेरियस कॉन्ट्रैक्टर वर्कड फॉर मंथ्स विदाउट इवन गेटिंग पेड। बिना पेमेंट के उन्होंने काफी कॉन्ट्रैक्टर्स ने काम किया, बिकॉज दे ट्रस्टेड ई श्रीधरन, दे ट्रस्टेड द ऑनेस्टी एंड क्रेडिबिलिटी ऑफ ई श्रीधरन कि ये साहब हैं तो पैसा हमारा नहीं फंसने वाला है। अदरवाइज आज आप काम करवा के दिखा दीजिए, आपके प्रोजेक्ट इंस्टॉल हो जाएंगे, आपके प्रोजेक्ट चलेंगे ही नहीं। क्यों? क्योंकि लोगों को विश्वसनीयता की आजकल बहुत कमी आ गई है। यही कारण है कि बहुत सारे मेट्रो प्रोजेक्ट्स में जो ई श्रीधरन साहब हैं उनको बोर्ड के एज ए बोर्ड मेंबर लिया जाता है टू इंस्टॉल दैट, टू
इंस्टिल दैट काइंड ऑफ क्रेडिबिलिटी इन द मेट्रो प्रोजेक्ट, ताकि इन्वेस्टमेंट लाया जा सके, फॉरेन इन्वेस्टर को बताया जा सके वी हैव समवन हु हैव डिलीवर्ड दिस प्रोजेक्ट इन द पास्ट, और आप हम पे ट्रस्ट करिए, ये प्रोजेक्ट भी उतना ही सक्सेसफुल होने वाला है, ताकि वो इन्वेस्टमेंट उनको मिल जाए, वो लोन्स उनको मिल जाए। तो ही वाज द मैन ऑफ क्रेडिबिलिटी, और ये उनके वर्किंग से पता पड़ता है। And the fifth lesson that we can learn is dedication to public service. Ultimate dedication to public service. Dedication का मतलब क्या होता है? Dedication का मतलब होता है passionate commitment. कि आप passionately committed हो, आप केवल minimalist guy नहीं हो, family man वाला, कि हमको minimum 10 से 5 की जॉब करनी है, अरे हमको तो ये रूल्स है इतना फॉलो करना है, जो काम दे दिया वो उसको करके देना है। मिनिमलिस्ट गाय नहीं हो आप, मैक्सिमलिस्ट हो, आप प्रोबिटी के इंसान हो, आप मैक्सिमाइज करते हो, आप पैशनेटली कमिटेड हो पब्लिक सर्विस के। जब पम्बन ब्रिज जो था साइक्लोन 1964 की वजह से टूट फूट गया था, परेशानी हो गई थी, तब इनको 3 महीने का डेडलाइन मिल गया था कि आप 3 महीने में इस प्रोजेक्ट को चालू कर दीजिए, इस ब्रिज को चालू कर दीजिए। दोस्तों, कोई भी मिनिमलिस्ट गाय होता तो आराम से सो जाता, वो कहता चलो 3 महीने में कर देते हैं, सरकारी काम काज है थोड़ा सा टाइम लग जाएगा, 4 महीने में भी कर देंगे, और 3 महीने में करना तो बड़ा सेंस ऑफ पंक्चुअलिटी माना जाता। ईश्वरन साहब ऐसे नहीं थे, ही वाज डेडिकेटेड टू पब्लिक सर्विस, पैशनेट कमिटमेंट था उनका। उन्होंने पूरा जो प्रोजेक्ट था वो 40 दिन में करा दिया, 90 दिन की बजाय लगभग आधे दिनों में करा दिया। दोस्तों, सच वाज द डेडिकेशन टू पब्लिक सर्विस जो ईश्वरन साहब रखते थे। दोस्तों, हमने सीखे वो 5 लेसन्स जो हम डॉक्टर ईश्वरन साहब की जो लाइफ है उससे सीखते हैं। और दोस्तों, हमने सीखे वो 5 एथिकल लेसन्स दैट वी कैन लर्न फ्रॉम द लाइफ ऑफ डॉक्टर ई श्रीधरन, मेट्रोमैन ई श्रीधरन, और कैसे हम उनकी जो एथिकल लेसन्स हैं उनको हम अपने आंसर्स में यूज कर सकते हैं। तो अब आपके पास ना केवल वैल्यूज हैं बल्कि स्पेसिफिक इंस्टांसेज हैं, स्पेसिफिक स्टोरीज हैं जिनको आप लिख सकते हैं। फॉर एग्जांपल दिस लीडरशिप, फॉर एग्जांपल दिस, ताकि आपके आंसर में एक डेप्थ आए, ताकि आपका आंसर शैलो ना लगे, क्योंकि बाकी लोग क्या करेंगे, केवल वैल्यू लिख के छोड़ाएंगे, लेकिन आप एग्जामिनर को बताओगे कि आप थोड़ा डिटेल में पता है, आपको थोड़ा स्पेसिफिक वैल्यूज पता है, स्पेसिफिक इंस्टांसेस पता है। दोस्तों, आई होप आपको ये याद रहेंगी और आप इनको रिवाइज करेंगे और अपने एग्जामिनेशन में यूज करेंगे, एंड आई होप इट हेल्प्स यू इन राइटिंग ग्रेट आंसर्स एंड फैचिंग ग्रेट मार्क्स इन एथिक्स पेपर। थैंक यू सो मच। कमेंट करके मुझे जरूर बताइए और कौन से वैल्यूज हैं और कौन से टर्म्स हैं जिस पे आप चाहते हैं कि मैं ऐसे वीडियोज बनाऊं। थैंक यू सो मच। नमस्कार।